अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका अपना बिलाल वाना। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट जर्नीज। नादरा की तरफ से एक मुबारकबाद का मैसेज आया था। हमने सोचा वो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और वो मुबारकबाद ये थी कि मुझे यानी बिलाल को अब घर का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया और इस चीज़ का एक सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जो हम लेने अभी नादरा के ऑफिस जा रहे हैं। मेन टू से कि अलीज़ा का जो है वो कार्ड पे जो नेम है वो चेंज हो गया हुआ है, तो आज हम उसका कार्ड लेने जा रहे हैं। नादरा की तरफ से मैसेज हमें रिसीव हो गया था और उन्होंने कहा था कि आके आप अपना कार्ड ले जाएं। मैंने सोचा चलें इस बहाने आपको भी साथ लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं जो जो वहाँ की एक्टिविटी होगी वो दिखाने की कोशिश करूँगा अपने साथ साथ। तो अभी चलते हैं कार्ड लेने। और कार्ड लेने जाने से पहले मुझे एक बात याद आई, सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। अ, ईद पे बहुत सारी मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीलॉग तो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मेरी जानिब से आप सबको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल दी थी जिसमें मैंने ईद मुबारक कही थी, तो शॉर्ट वीडियोस को भी आप सपोर्ट कर दिया करें जैसे आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया, टाइम दिया। इसी तरह मेरी शॉर्ट वीडियोस भी डेली बेसिस पे 1 या 2 आ रही होती हैं जिसमें फ़नी वीडियो, सॉन्ग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ वाली वीडियोस आ रही होती हैं, तो प्लीज़ उसको भी ज़रा सपोर्ट कर दिया करें। आपकी सपोर्ट के साथ ही ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आई थिंक इतने कम टाइम में इतनी चीज़ें अचीव करना ये पॉसिबल नहीं था। आप लोगों की वजह से ही ये चीज़ें हुई हैं। तो आई एम वेरी फील ग्लैड एंड हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग ये सारी एक्टिविटीज़ टाइम निकाल के मेरे लिए कर रहे होते हैं। तो अभी चलते हैं नादरा ऑफिस और वहाँ की एक्टिविटी आपको दिखाते हैं, अगर हमें अलाउ हुआ दिखानी तो। नादरा ऑफिस थे, लेकिन क्योंकि हमारा रोड जैसे मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम जो है वो पैकेजेस मॉल के अंदर से गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कन्वर्जन दी हुई है कि आप मुतबादिल रास्ता यहाँ से इख्तियार करें। तो ये आप देख सकते हैं अभी हम पैकेजेस मॉल से गुजरे हैं। मैंने कहा चले इसी बहाने हम भी आपको वीलॉग में दिखा देते हैं कि हम इस टाइम पैकेजेस मॉल के बीच में से गुजर के जा रहे हैं अपनी रंगीली के ऊपर। और अभी जैसे जैसे चलते हैं और जो जो अपडेट है वो साथ साथ आपको बताते हैं। गाइस जी हम खड़े हैं अकबर चौक नादरा ऑफिस के सामने और अंदर फिल्मिंग अलाउ नहीं थी इसलिए बना नहीं सके। मैंने कहा मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। CNIC कार्ड हमने ले लिया। किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे जाके मैं आपको सारी स्टोरी सुना सकूँ और फिर बता सकूँ। ये आप देख सकते हैं ये वाइट इनवेलप में है जी अलीज़ा का जो है वो CNIC कार्ड। प्राइवेसी शो नहीं करना चाहता इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा। बाकी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर हमें CNIC कार्ड मिल गया, जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। अभी बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ में ना लाइट बहुत कम है, तो मैं किसी ऐसी लोकेशन पे जाके वीडियो बनाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या अच्छी इम्प्रूवमेंट हमने देखी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर नादरा में ये इम्प्रूवमेंट हैं, एक अदारा इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो बाकी डिपार्टमेंट भी डिसिप्लिन हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी ट्राई करें। तो बाकी चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। अभी मैं अपनी रंगीली के पास आ गया हूँ और इस पे चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। रास्ते में अभी तो दूर पे रुके हैं और ये इरफान है, इरफान से रोटियाँ ले रहे हैं घर जाके खाना खाना, क्योंकि रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। घर चलते हैं। ये देखें इरफान रोटियाँ लगा रहा है। ये हमारा जी एक मुतमईन क्या कहते हैं तंदूर शॉप वाला है, जिसकी रोटी बड़ी मज़े की होती है, वज़न भी ठीक है, पैसे भी मकबूल है। तो मैंने कहा मैं साथ साथ आपको ये भी दिखा दूँ। गर्म आ चुके हुए हैं, फेस वॉश कर लिया। डस्ट क्योंकि लाहौर के रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, आपको मालूम ही है। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको बतानी थी नादरा से रिलेटेड, जो बहुत उनके अच्छे काम है वो भी, और कुछ जो मज़ीद इसके ऊपर काम हो सकता है वो चीज़ें भी। कुछ दिन पहले हम गए थे अलीदा का ना कार्ड बनवाने के लिए CNIC, क्योंकि मेरे ऑफिस में उसका ऐड होना बहुत ज़रूरी था, तो उस पर्पज़ के हवाले से नेम चेंज करवाना था नादरा का, सॉरी नादरा से। तो हमने विज़िट किया कोई
40 के करीब काउंटर बने हुए हैं, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हर 2 से 3 मिनट के बाद हर काउंटर के ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट होती है और टोकन के साथ बारी आ जाती है। बहुत डिसिप्लिन है। ये तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मैंने देखा वहाँ पे सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी अलहदा से जो है वो काउंटर बना हुआ है, जिस पे वो जाते हैं और उनको हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं और उनका जो है वो काम हो जाता है। और उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होता। सिटिंग भी अच्छी है, बैठने के लिए अरेंजमेंट भी बड़े अच्छे हैं। जब हम गए थे तो हल्की-हल्की सर्दी थी, हीटर्स चल रहे थे। अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया हुआ है, अप्रैल का मिड आ गया हुआ है। हम जब गए थे तो मार्च का मिड था, तो उन दिनों में काफ़ी सर्दी थी। हमने जो है वो वहाँ पे अपना टोकन सबमिट करवाया। उन दिनों में ना थोड़ी अलीज़ा की तबीयत जो थी वो डिस्टर्ब थी, तो डिस्टर्ब होने की वजह से मैं कोई 15 से 20 मिनट हमने वहाँ पे सिटिंग की और वहाँ पे वेट किया और उसके बाद एक काउंटर खाली था तो मैं उसके पास गया, मैंने उससे स्पेशल रिक्वेस्ट की। जो एक अच्छी चीज़ और एक जेस्चर है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो अच्छी चीज़ होनी चाहिए उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार मेरे साथ फीमेल है और उनकी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है और अगर आप अलाउ करें, अभी हमारी कोई 70-80 नंबरों के बाद बारी है तो हम आपके पास आ सकते हैं। हम अपना टोकन सबमिट करवा देते हैं आपको और आप उनके लिए जो है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दें और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आप उनको फुलफ़िल कर लें। उसने मेरे से कहा कि आप ना वो फ़ीमेल को ले आएँ। मैं और अलीज़ा चले गए। तो उसने हमारा जो काम है ना वो फ़ौरन से कर दिया। कोई 15-20 मिनट लगे, उसने मेरा सीएनआईसी माँगा, अलीज़ा का सीएनआईसी, निकाहनामा और बाकी डिटेल्स जो थी वो उसने माँगी। वो हमने उसको प्रोवाइड कर दी और उसने जो है जी तमाम चीज़ें फ़िल अप की। उसने हमसे पूछा आपको कितने डेज़ का रिक्वायर्ड है ना? 15 डेज़ का इमरजेंसी रिक्वायर्ड है या 30 डेज़ का रिक्वायर्ड है? उसके लिए मेरे ख़्याल से 1500 या 2000 है अर्जेंट के लिए और नॉर्मल की 750 फीस। मैंने कहा यार क्यों इतनी इमरजेंसी दिखानी है कि हमें 7 दिन के अंदर चाहिए, हम इतने पैसे खर्च करें। मैंने उसे कहा यार 750 ले लो और हमें ना नॉर्मल वाले की रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दो। तो उसने जो है वो नॉर्मल वाले की रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी और हमने जो है वो नॉर्मल बनवा लिया। उसके बाद हम 1 मंथ के बाद गए हैं आज और हमने जाके जस्ट 2-3 मिनट लगे हैं और उन्होंने हमें जो है वो कार्ड दे दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको अब नादरा के ऑफिसेज़ में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। पहले एक परसेप्शन माइंड में बनी रहती थी कि यार नादरा वाले वहाँ पे जाओ, सुबह 6 बजे से जाओ, लाइन में लग जाओ, दोपहर में 1-2 बजे जाके बारी आती है। नहीं तो कोई ताल्लुक अपना रेफ़रेंस यूज़ करो, तो अब इस किसी भी चीज़ की अब इस तरह की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जाएँ, अब नादरा के लिए हर एक बंदा इम्पोर्टेंट है। कोई ख़ास, कोई आम नहीं है। आप जाएँ, आपको वीआईपी ट्रीट किया जाएगा। आप अपना टोकन लें, टोकन लेने के बाद आप अपनी बारी का वेट करें। जैसे ही अनाउंसमेंट हो, आप अपने टेबल पे जाएँ, वहाँ पे बैठें। अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जाएँ ताकि आपको बार-बार ना आना-जाना पड़े और आपको किसी किस्म की हैसल हो। आप अपनी जो है वो बारी के इंतज़ार के बाद अपनी तमाम चीज़ों की रिक्वेस्ट इनिशिएट करें। इनवॉइस लें, घर आएँ और जब आपने वसूली के लिए जाना है तो हार्डली आपको 5-6 मिनट लगेंगे। ये आई थिंक नादरा में जिसने भी तरमीम की हैं और इस तरह की चीज़ों को लेके आए हैं, रियली एप्रिशिएट। मुझे नहीं पता ये किस हुकूमत ने किया, किसने नहीं किया। विदाउट एनी डाउट उसके लिए एप्रिसिएशन है कि यार ये एक बहुत अच्छा काम है। तो अब गवर्नमेंट के लिए हर बंदा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह अगर हम सब अपने जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब इदारे हैं, इनको डिसिप्लिन कर लें, तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान भी एक महज़्ज़ब कौमों में से जाना जाएगा। अभी भी हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी जहाँ भी हमारी कमियाँ कोताहियाँ हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो एक चीज़ का जो मैंने इश्यू देखा कि नीचे बेसमेंट में पार्किंग अवेलेबल है। लेकिन वो पार्किंग बंद की हुई है। साथ में एक ठेका दिया हुआ है जहाँ पे लोग अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और वो जो है वो अपना ठीक-ठाक चार्ज करते हैं। अब हमने 4 से 5 मिनट के लिए गए हैं। हमने अपनी रंगीली जो बाइक है वो पार्क किया, पार्क करने के बाद हम अंदर गए हैं, 2 से 3 मिनट लगे हैं, वापस आ गए हैं, तो ₹30 चार्ज किए उन्होंने हमसे। गाड़ी के मेरे ख़्याल से पता नहीं ₹50 या ₹80 लिखा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार ये एक चीज़ है, इनको देखना चाहिए। जो नादरा के हेड हैं कि यार अगर बेसमेंट में अलाउ है, आपके पास सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है, आपके पास स्कैनर्स हैं, मेटल डिटेक्टर हैं, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो यार आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर जो है वो क्या नाम है, सख्ती से पाबंदी लगाएँ कि कोई भी ठेकेदारी सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब अंदर फ़ोटोकॉपी की मशीनें लगी हुई हैं, तो फिर बाहर फ़ोटोकॉपीज़ की मशीनें कौन लगा के बैठा हुआ है? मेरी समझ से ये जो चीज़ है वो बालातर है।
अगर हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा-सा इनिशिएटिव ले ले और इन चीज़ों को भी बेहतर कर दे, तो आई थिंक नादरा पाकिस्तान के डिसिप्लिन अदारे जो हैं बेस्ट उनमें से एक होगा। तो जो चीज़ मैंने देखी वो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि सिक्के के 2 रुख होते हैं, अगर अच्छा है तो बुरा भी है। तो जो बुरी चीज़ थी मैंने वो भी बताई, जो अच्छी चीज़ थी मैंने वो भी बताई। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको जैसे पैकेजेस मॉल से गुजरे, फिर हमने रोटियां ली रास्ते से, फिर हम वापस आए, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जो हम नॉर्मल रूटीन में कर रहे होते हैं। मैंने पहले बताया कि ईद के ऊपर हम वीलॉग नहीं बना सके, उसकी वजह ये थी कुछ मसरूफियाँ थी जिनको जिसकी वजह से हम जो है वो वीलॉग नहीं बना पाए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको हमारा वीलॉग आया होगा पसंद। और एंड पे कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप हमारी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को प्यार दे रहे हैं, इसी तरह अब हमने शॉर्ट वीडियोस भी डालना शुरू की हैं। आप उनको भी देखा करें, वहाँ पे लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें। और जो है वो आपकी सपोर्ट से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अदरवाइज़ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे होते हैं, मेहनत से जो मैं व्लॉगिंग कर रहा होता हूँ उसको आप देख रहे होते हैं और एप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा नादरा का जो है वो कार्ड। और ये अब आ चुका हुआ है, इसको हम सुबह सबमिट करवाएँगे और फिर जो है वो मेडिकल की रिक्वेस्ट को प्रोसीड करवाएँगे। तो इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।